बंगाल से लेकर बिहार तक आज नमो नमो की जबरदस्त लहर है। बिहार चुनाव के लिए टीम मोदी पूरी तरह से तैयार है, तो अगले साल होने वाले बंगाल इलेक्शन के लिए मोदी ने मजबूत जमीन तैयार कर दी है। पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से ममता सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। दीदी राज में तुष्टीकरण के बोलबाले के गंभीर आरोप लगाए। इधर से पलटवार आया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप ऑपरेशन बंगाल, उन्होंने एक नई टर्म यहां पर छेड़ दी है, आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे ऑपरेशन बंगाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझेंगे, दोनों ही पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरों से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सिक्किम को विकसित भारत का मंत्र देने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल की धरती पर हल्ला बोला। अलीपुरद्वार में ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद और मालदा दंगे का जिक्र कर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे दी। यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बंगाल में नमो नमो के बाद बिहार में मोदी का मेगा शो है। इसको लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है, तो विरोधियों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। और एक गाना मन से गुनगुना रहा हूं सुबह से ही, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो मोदी जी आज आ रहे, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना के दाव के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य बिहार में सत्ता कायम रखना और बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बंगाल, बिहार दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। उसमें सबसे पहले तो बिहार है। बिहार में अब चुनाव हैं। आपने प्रशांत किशोर को भी सुना। अब यहाँ पर ये बात हो गई, क्या नीतीश कुमार को बनाएंगे नहीं बनाएंगे जैसी बातें। इसको बड़ा गहराई से समझेंगे तो बहुत सारे मसले निकल कर आएंगे इसमें। माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र पटेल, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, और शुभंकर भट्टाचार्य जी, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, नेता तृणमूल कांग्रेस हैं। तो सबसे पहले टीएमसी और बीजेपी दोनों से शुरुआत करता हूँ। शुभंकर जी, आपका स्वागत है। माधवी जी, आपका स्वागत है। माधवी जी, पहला मेरा काम तो ये है, जो सवाल यहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपके पास रख दूंगा। ममता जी कह रही हैं कि आप लोग ऑपरेशन बंगाल, एक मैंने देखा टर्म उन्होंने निकाली, अब वो कहाँ कहा गया नहीं कहा गया, बड़ा ढूंढता रहा, वो शुभंकर भाई और बेहतर बताएंगे। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन बंगाल एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो ट्रैक्शन आप जनरेट करना चाहते हैं उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बंगाल के अपमान का आरोप लगाना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हम आपके साथ खड़े रहे पूरा टाइम, आप हम पर ये इसको लेकर कैसे हमला कर सकते हैं, ये गलत बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले में सीजीडी परियोजना की आधारशिला रखने के लिए गए, जहां 1000 करोड़ से भी अधिक की लागत वाली परियोजना का उद्देश्य केवल 2 लाख लोगों से के घरों में 100 से अधिक जो वाणिज्य प्रतिष्ठान है वहां पर जो नेचुरल गैस है जिसे पीएनजी होती है जिसे कहते हैं उपलब्ध कराना।
और ये योजना का जो है आधारशिला रखना था उन्हें, इसलिए वो पहुंचे हैं। रही बात जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में नरसंहार हुआ है उसका, अगर उस विषय को ना बोले तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि पश्चिम बंगाल आज जो है अराजकता और हिंसा की आग में जल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला। अब रही बात ऑपरेशन बंगाल की बात है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार जो प्रश्न लगाते हैं ऑपोजिशन पार्टी के लोग, और उसमें ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा आगे रहती हैं, वो क्या करती हैं? वो राजनीति नहीं करती है। अगर अपने देश के सेना के शौर्य के बारे में बार बार अगर मंचों से अगर उसका आह्वान किया जाता है और कहा जाता है कि हमारी देश की सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इस विषय को बार बार अगर मंच से कहा जा रहा है, तो इसमें आपत्ति किसको है और क्यों है? क्यों हो रही है आपत्ति? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जिसका जो है खामियाजा बरसों तक जो है पाकिस्तान याद रखेगा। और ये केवल और केवल तभी हो सका जब हमारी देश की सेना पे का जो खुले हाथों से उनको छोड़ दिया गया कि आप अब अपना निर्णय स्वयं लें, और वो ब्रीफिंग देते थे। तो इस तरीके से आज देश को जब देश की सेना जब स्वच्छंद रूप से अपनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, और उन्होंने वो कार्रवाई की, और उसका परिणाम आज पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज इतनी बड़ी जो उपलब्धि है देश को मिली कि 9 से अधिक जो है इन लोगों के, वो ठीक है, लेकिन इसका विरोध कहाँ किया? तृणमूल कांग्रेस तो आपके साथ है, तृणमूल कांग्रेस तो कह रही है हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ में है। से ज्यादा हवाई हमले किए गए, तो भाई फिर उसके बारे में अगर उस विषय में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो इसको ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल के साथ जोड़ना। हाँ, ये आपने बात ठीक कही, ये बात ठीक कही शुभंकर भाई। मैंने भी खूब ढूंढा, खूब अच्छे से सुन लिया, प्रधान आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छे से सुन लिया। मैंने कहा कहाँ भाई ऑपरेशन बंगाल, एकदम ममता, जहां ऑपरेशन बंगाल डालो अभी सर्च करोगे आप, सुनोगे भाषण, तो ममता जी जरूर ऑपरेशन बंगाल ऑपरेशन, ये क्या बैठा रहे हैं क्या दिमाग में वहां पश्चिम बंगाल में कि देखो आपका अपमान कर दिया है? नहीं, देखिए डॉक्टर, क्या है कि बीजेपी वहां की जो शाखा है बंगाल में, वो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से या तो उनका सेंट्रल विंग से उनका ठीक तरीके से आपस में लाइन सेट नहीं करते कि कौन सा नैरेटिव बेसिकली बंगाल में फैलाना है, कौन सा नहीं फैलाना है। कंसल्टेशन प्रॉपरली होना चाहिए ना, वो शायद हो नहीं पाता है। हम लोग तो देखिए छोटी पार्टी है, तो क्या होता है कि कलकत्ते की बात कलकत्ते में ही रह जाती है, वहीं पे बात हो जाती है। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हर अलग अलग जगह, कभी गुजरात में फोन करना पड़ता है, कभी दिल्ली में फोन करना पड़ता है, तब जाके लाइन सेटअप हो पाती है। खैर, मैं बता दूं, अभी हमारी बहन यहाँ पे बैठ के काफी अच्छी बात बता रही थी कि भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ है तो उसको क्यों नहीं एनकैश करना चाहिए, मतलब दूसरे टर्म से बोला, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मैं मानता हूं। तो क्यों नहीं, नहीं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर ये बीजेपी का ऑपरेशन रहा हो तो बिल्कुल एनकैश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का नहीं, देश का ऑपरेशन था, वहां पे सामने अगर सेना लड़ रही थी, अगर उसको अगर आप सोच रहे हैं कि उसको पॉलिटिकली कैसे करके बुनाया जाए, जिसकी पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा, मुझे बताइए, तो मैं इस पर इतना, शुभंकर भाई, इस पर इतना डिस्कस करता रहा हूं, इतना डिस्कस करता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक बात इसी से जुड़ी, एक बात इसी से जुड़ी हुई, शुभंकर भाई एक बात बताइए मुझे कि जो सिटिंग, जो भी, जैसे आज भी दुर्गा दुर्गा कहा जाता है, इंदिरा जी को कहा जाता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका वो जो बांग्लादेश के समय पर उनकी जो भूमिका रही वो उसको आज भी याद किया है। कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट उसका क्रेडिट क्यों नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना, सेना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसा तो है नहीं मामला कि सेना अपने तय कर देगी, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी, सरकार की ताकत दिखी, तो सरकार बताएगी कि देखो भाई हमने किया है। देखिए, ये तो मतलब डॉक्टर, मैंने कहा ना कि ये अपनी अपनी सोच है, अपने अपने देखने का नजरिया है, और मेरे तो हिसाब से कि इसमें अगर आपने देखा हो तो हर एक पार्टी साथ में खड़ी रही। जब कभी देश की बात आती है, अगर आपको याद हो, मैं ज्यादा पुरानी बात पर नहीं जाता, जिस समय जब इंडिया पाकिस्तान का जब 1976 1972 का जब वॉर हुआ, उस समय ये लोग यही कहते थे कि देखो इसको जो है भुनाने की कोशिश की जाती है। उस समय जब ये एक ढाल दिया गया था कि आज के दिन में भाई इंदिरा गांधी ने देश को इतना मजबूत कर दिया, तो उस समय कई लोगों को इस बात को बड़ा खराब लगता था कि ऐसे क्यों बोला जा रहा है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया क्यों बोला जाता है। लेकिन मैं ये चीज देखता हूं, बातें तो सब वो पहले जितनी चीजें को बुरी लगती थी वही चीज आज फॉलो कर रहे हैं। आपने अलग मिसाल कौन सा पेश किया?
अभी मुझे बताया जा रहा था कितने प्रोजेक्ट वहां पे जाके बिहार में अरे साहब शिलान्यास की बातें हो गई, यूपी में बहुत सारे शिलान्यास आपके पड़े हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट किससे शुरुआत हुई इसकी बात बताइए। जिन प्रदेशों वो तो में माधवी जी आपकी अभी सरकार डिटेल में नहीं बता देंगे, रही, मुझे बहुत उन समय देना प्रदेशों पड़ में जाएगा, डेवलपमेंट के लिए क्या मुझे किया? बहुत आपको समय केंद्र देना में पड़ जाएगा, कैसे? मुझे पता है कि सेंट्रल में बीजेपी तो प्रवक्ता आपकी उस पर थी, जवाब देंगी। वहाँ कहाँ लिखा है? मैं आता हूं, चलिए इसी को चर्चा को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, आपने एक दिशा दी है। लेकिन डॉक्टर पटेल, मेरा तो आपसे एक ही सवाल है। डॉक्टर जितेंद्र पटेल प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। अभी प्रशांत किशोर को हम सुन रहे थे, आप जब जुड़े उस समय पर, वो कह रहे हैं बीजेपी गारंटी ले ले कि हम नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री, मतलब ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भले ही बीजेपी आए, एनडीए आए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे एनडीए में सिर्फ करार है और महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ तकरार है। प्रशांत किशोर जी पोख कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ है नहीं, काम करने का तो उनको अवसर मिला नहीं है। अब वो तलाश रहे हैं 10 जगह, 10 से ज्यादा स्टेट से, 1 दर्जन स्टेट से इधर उधर घूम के, भारत भ्रमण करके और भिक्षाटन करके बिहार आ गए हैं और बिहार में वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन आपको जैसा कि पता होगा कि बिहार के लोग का पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत बेहतर है, इन झांसों में आने वाले नहीं हैं। हम ही लोग काम किए हैं और काम करेंगे और बिहार का ऊंचा नाम करेंगे। हम लोगों ने पिछले 2 दशक से बिहार के विकास की गाथा लिखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आमूलचूल परिवर्तन लाया है बिहार की अर्थव्यवस्था में, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिहार की कानून व्यवस्था में और डेवलपमेंट का जो रोड मैप सेट किया है। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और केंद्र से सौगाते मोदी के रूप में बिहार को बहुत कुछ मिल रहा है। हाल फिलहाल में देखिए, बैक टू बैक 2 बजट में बजटीय प्रोविजंस के अतिरिक्त बिहार को बहुत कुछ मिला है। जैसे बिहार में आज से 20 साल पहले कोई एम्स नहीं होता था, आज बिहार में 2 एम्स है। पटना में एम्स कार्यरत है और दरभंगा में एम्स। जब आप बोल रहे हैं तो मैं वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही कई जगहों का शिलान्यास, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो अभी कह रहे थे शुभंकर जी की आप ऐसे ही कई उद्घाटन पहले भी हुए हैं, काम होना चाहिए। अभी चुनावी समय पर, कुछ चुनाव के तो कुछ महीने पहले सब उद्घाटन और बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे। थोड़ा इसको भी आप दिशा निर्देश करें। सिर्फ काम किया है, हम लोग प्रचार तंत्र में भरोसा नहीं करते हैं। 4-4.5 साल विरोधियों को सुनते हैं और 5वें साल में जब चुनाव आता है तो उस समय हम लोग जवाब देते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के नाम से जानी जाती है। बिहार में जो सरकार है न्याय के साथ विकास के लिए जानी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है। सुशासन का राज उन्होंने स्थापित किया है। ये कोई जंगल राज की सरकार हम लोग नहीं चला रहे हैं। हमारे सरकार में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। और आज पटना का कायाकल्प मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। पटना में देखिएगा आप, मेरीन ड्राइव है। पटना में हम लोग मेट्रो शुरू करने जा रहे हैं 15 अगस्त को। डबल डेकर रोड हम लोगों ने बनवा दिया, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया है। अगर कोई 5 साल 10 साल बाद पटना आए तो एक बार में वो भुला जाएगा कि पटना में कहाँ जाए। एक फ्लाईओवर से आप उतरिएगा और दूसरा फ्लाईओवर शुरू होगा। और हम लोग ने पटना और बिहार का डेडिकेटेड विकास किया है। अभी केंद्र सरकार से हम लोगों को राजगीर से गया के बीच में, ठीक है, ये एक ऐसा विषय, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। हालांकि देखिए, प्रदेश की जनता तय करेगी। अगर उनको लगेगा कि हाँ विकास हुआ है, वो ठीक समझेंगे तो वो इस सरकार को आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो जो उम्मीदें इस समय आरजेडी को, कांग्रेस को या महागठबंधन को है, वो पूरी होंगी। माधवी जी, एक बात जो बार बार घूम फिर कर आ रही है वो ये है कि अब चुनावी सभाओं की तरह सभाएं दिखाई दे रही हैं। कमल का फूल आगे लग गया है डायस पर। ऑपरेशन सिंदूर अपनी जगह था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दुश्मन देश या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी एक अलग लड़ाई थी, विपक्ष आपके साथ में खड़ा हुआ था, उसका एक ट्रैक्शन जनरेट किया जा रहा है, उसका एक राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है और इससे परेशान या इसके दबाव में आकर फिर विपक्ष भी आप पर हमले कर रहा है। तो विपक्ष को इस तरीके से घेरना कि वो इस मुद्दे पर सवाल उठाए, क्या ये भी आप लोगों की एक रणनीति है? देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ममता बनर्जी को जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है उसके पीछे कारण ये है कि ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री जी को मुर्शिदाबाद के विषय में बात करते हुए सुना तो ये बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि वो जितनी कोशिश करती हैं कि पश्चिम बंगाल को वो बताना चाहे कि पश्चिम बंगाल में किसी तरीके की कोई अराजकता नहीं है, लेकिन जब उनकी पर्दाफाश हो जाता है तो उनको ये तकलीफ होती है। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बंगाल की बात कर दी। रही बात प्रधानमंत्री जी जब किसी परियोजनाओं का
उद्घाटन करने के लिए कहीं पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भाजपा से चुने हुए हैं और पूरे देश भर के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कई विषयों पे बात करते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता का स्तर इस हद तक हो कि चुन चुनकर एक हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा हो, और उस विषय पे अगर कहा जाए तो इसमें निश्चित है कि भाई जो रूलिंग पार्टी उनको तो बहुत तकलीफ होगी। तो जो प्रधानमंत्री की बात है जो उनको इसीलिए चुभ रही है कि भाई वो क्यों इस विषय को उठा रहे हैं और मंच से बोल रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में और हिंसा की आग में किस तरीके से चल रहा है। महिलाएं असुरक्षित है तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यहाँ अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करके अपने रिकॉर्ड को कम करने की कोशिश कर रही हैं और बताने की कोशिश कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित है महिलाओं के लिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर अराजकताएं हो रही हैं, अगर उसके बारे में बोला जाएगा तो आपको सुनना पड़ेगा, ममता बनर्जी आपके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और हिंदू भी असुरक्षित हैं। आपने जो एक सांप्रदायिक राजनीति की है, जो अपीजमेंट की राजनीति की है, वो खुलेआम दिख रही है और प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को रखा, इसलिए ऑपरेशन बंगाल की बात उन्होंने कह दी। रही बात ऑपरेशन सिंदूर, ये इन लोगों को तकलीफ है क्योंकि आज तक जिस तरीके से देश में सेनाओं के साथ हुआ है और अब जो उन्मुक्त रूप से पूरा सरकार का समर्थन जो सेना को मिल रहा है, उसकी वजह से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो अपोजिशन को किसी भी तरीके से सही नहीं लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है तो उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री और भाजपा की बात हो रही है या देश के केवल राजनीति की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे देश के शौर्य की बात है, क्योंकि जब आप लोगों में गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, जब आपके ऑपोजिशन पार्टी के ही आपके साथ के लोग, राहुल गांधी जैसे लोग प्रश्न करते हैं और उनकी कही हुई बातें जब संसद में, पाकिस्तान के संसद में गूंजती है और पाकिस्तान के लोग उनकी बातों को कोट करके हमारे देश को छोटा दिखाने की कोशिश करते, तो ऐसी पर माधवी जी अभी चुनाव के पहले क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम चुनाव के पहले क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, उन्होंने जय हिंद यात्रा निकाली, वो भी एक बड़ा मतलब अटेम्प्ट था कि करें, देखें, दिखाना भी है। बड़ा कंफ्यूज भी तो आप लोगों ने कर रखा है। अब वो करें तो क्या करें? अभी वो ये थोड़ी बोलेंगे बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत, बिहार चुनाव है, 3 महीने बाद में बिहार चुनाव है, उसके पहले वो तारीफें करेंगे बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो उनकी अपनी राजनीति कहां जाएगी? विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष जो कुछ ढूंढ पा रहा है। अब वो ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक रूप से जो आप लोगों को ट्रैक्शन मिल रहा है उसको काउंटर करना चुनौती है, तो मैं खुद भी कह रहा हूं। देखिए प्रवीर जी, बात ऐसी है, मैंने अभी कहा कि जब ऑपोजिशन की कही हुई बातें पाकिस्तान की सदन में गूंजती है, जब वो कोट करके भारत को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम देश में ये क्लियरिटी लेकर आए कि ऑपोजिशन जिस तरीके के प्रश्न हमारी सेना के शौर्य ठीक है। मुझे आपका ये पॉइंट थोड़ा वैलिड लगता है शुभंकर जी, मेरा भी ऐसा मानना है। जो माधवी जी कह रही हैं कि एक्शन तो ठीक है, जो बोला जाता है वो अपनी जगह है, लेकिन जो रिएक्शन है, जैसे अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा कमेटी की रिपोर्ट में मुहर लग गई, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, हाँ मारा गया, एक धर्म विशेष के लोगों को, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, ये सारी बातें आ गई। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, देखिए एक तरह की चुनावी सभा है ही, वहां पर कमल का फूल लगा हुआ है, अब वो वहां पर ये मुद्दे उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन जो इस पर रिएक्शन आता है उसमें ऑपरेशन बंगाल का जिक्र करना, क्या ये आप लोगों की तरफ की राजनीति है? आप अपना दांव खेल रहे हो, कहीं कांग्रेस जैसे आप भी भंवर में तो नहीं फंस रहे? प्रवीण जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं यहाँ पे 2 लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति हूँ जो कि ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव। बोलिए, आप आराम से बोलिए। तो मुझे थोड़ा सा समय, नहीं इत्मीनान से बोलिए, मैं समझ गया, आप बोलिए। एक एक करके सारे जवाब मैं देना चाहता हूँ, ठीक। थोड़ी देर पहले जितेंद्र पटेल जी बिहार का गुण गा रहे थे कि देखिए इतना बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है और ये कहा जा रहा है और वो कहा जा रहा है और इतने आसानी से आ रही है, ये सारी बातें मैंने सुनी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 1 वर्ष पहले का आप जो है हेडलाइन से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, 5 जुलाई 2024, डेट नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा करके बोल रहा हूं, सारे दर्शक इसको एक बार सर्च करके देखें। उसमें बड़े बड़े हेडलाइंस में आया 17 दिन में 12 पुल गिरे बिहार में अकेले। 17 दिन में 12 पुल गिरे, ये है बिहार का डेवलपमेंट। अगर करप्शन और ये सारी बातों को लपेट के बात की जाए तो ये अकेला एक मुद्दा से निकल आता है। 17 दिन में 12 पुल गिरे, उसके बाद कैसे सिलसिला वो पूरे पखवाड़े में क्या होता रहा, वो आराम से उसमें बैठ के पढ़िएगा। दूसरी चीज मैं इनसे जरूर पूछूंगा, माधवी जी है, ये पीछे मेरे एक जो है चित्र दिख रहा होगा बैकग्राउंड पे, ये चित्र बता सकते हैं कहां का है माधवी जी? मैं माधवी जी से पूछना चाहूंगा, पीछे का चित्र पहचान सकते कहां का है? जितेंद्र पटेल जी, पीछे का चित्र बता सकते हैं कौन सा है, ये किस चीज का चित्र है और कहां का है?
पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश में लग जाता है। वो चित्र याद है क्या आपको? वो चित्र याद है क्या जो निर्मल हत्या हुई थी और आपका पुलिस महकमा जो है वहां पर सबूतों को मिटाने में लग गया? अब शुभंकर जी ये सब आप 15-20 मिनट का हमारा समय होता है, उसमें ये सब चित्र को पूछेंगे तो यही होगा। अब मैं क्या करूं? कि बंगाल के बारे में कितना जानता है शुभंकर जी, ये आप दीदी चित्र के दिखा रहे हैं, कार्यों के चित्र बोलने के लिए याद पॉइंट नहीं नहीं है, पता बोल है, लीजिए, आपको जो दिख ये जाएगा चित्र के बारे में पूछ रहे हमने देख हैं, हम लिया। यहाँ किसी चित्र पे वो डिस्कशन चित्र नहीं दिखा कर रहे हैं, तो ये कोई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थोड़ी चल रही है शुभंकर जी, अपनी बात रखिए ना। तो जैसे ही मजे की बात प्रवीण जी यही है कि जब तक मैंने जवाब सत्ता दिया। पक्ष की तरफ से बात हो, जब तक मैंने उनको जवाब दिया। समझाने की बात वो हो, चित्र याद तब है तक बात आपको? सब लोग रख सकते हैं, उसको टोकने का भी पूरा अधिकार है। संदेश लेकिन खाली का हम चित्र यहाँ याद पे करिए। विपक्ष में बैठ के से सुन सकते हैं, अपनी बात को रखना हमारे लिए बड़े मुश्किल की बात हो जाती है। नहीं, हमारे लिए धीरे-धीरे कोई थोड़ा सा मुश्किल की सुनना बात नहीं है। सीखें। आपके लिए ये मैंने चित्र एक दिखाना बार भी बहुत आसान है, लेकिन एक बार उन भी चित्रों इनको का टोका भूल है नहीं, जिनका आप जिसने लोगों ने जो पूरा कुछ सिरे से कहा, कट कर दिया जैसे है। भी कैसे उन बात की, चित्रों को मैं याद करिए चुपचाप जो अंदर सुनता से रहा। ममता और जो है लोगों अगर में इस है। तरीके से जो डिबेट होता है, मेरे ख्याल से ऐसे वो डिबेट चित्र का कोई याद करिए सेंस जब नहीं लोगों के बनता, घर चलाए गए। जहाँ जरा मैं पे चित्र अगर दिखा एक दूं क्या आपको, आप पक्ष कहें की तो? बात अगर रख ही नहीं पाएगा। मुश्ताबाद में जो और ये इतने बात लोगों के इसीलिए घर चलाए गए वो चित्र चली याद करिए। जाती है कि यहाँ पे मामला वर्चस्व का होता है। ठीक है शुभंकर जी, रुक जाइए। शुभंकर जी, माधवी जी, शुभंकर जी आप भी ना आप अपनी बात को रखिए ना। आप नहीं, मैं बोलता हूँ तो मैंने नहीं, अभी भी आप काम की बात नहीं बोल। ना आप फैक्चुअल बात रखिए ना, इधर उधर की बात नहीं। आपने कहा इत्मीनान से बोलना है, इत्मीनान में आप 5 मिनट ये सब बोल जाएंगे तो क्या काम की बात होगी? बोलिए ना आप अपनी बात। चित्र के बारे में अरे ठीक है, आप क्या रखना चाह रहे हैं? क्या बोल, चलिए किसी को नहीं पता कहाँ का चित्र है, आगे बढ़िए। रेस्टोरेंट है वो। मैंने बिहार के गिरे हुए पुल के बारे हवा में घूमता हुआ रेस्टोरेंट है। क्या है इसमें, क्या है? आप मुझे बताइए, इससे कौन सा बंगाल का भला हो रहा है? नहीं, बंगाल का क्या भला हो रहा है? आपके बीच में जितना भी रेस्टोरेंट है। उन बड़े चैनलों को उठा के कोर्ट में ले जाइए ना, जिन्होंने खबर निकाली थी। अरे भाई क्या चित्र है, आप ही जरा उल्लेख कर दीजिए ना। दूसरी बात, जब भी अभी तो मैंने मणिपुर की बात ही नहीं की, बेचारे प्रधानमंत्री यहाँ तक के आके बोले क्यों नहीं ऑपरेशन सिंधु में जाके मणिपुर में जाके भी गाना गाना शुरू करते हैं। 44 विधायक खड़े हो गए ना, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, ममता बनर्जी वहां क्यों नहीं गई? डेलीगेशन को कश्मीर में भेज सकती है, लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं भेज सकती, संदेश खाली नहीं भेज सकती। मान लीजिए कि आप लोग सिरे से नकारते हैं कि वहां पे इन लोगों के घर नहीं जलाए गए, किसी का तो घर जला, तभी तो जा सकती थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का डेलीगेशन मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गया? वो चित्र बताइए। अगर वो चित्र आपके पास है डेलीगेशन का जाता हुआ तो मुझे दिखाइए। अगर संदेश खाली जाता हुआ ममता बनर्जी का डेलीगेशन है तो मुझे चित्र दिखाइए। आपके पीछे जो रेस्टोरेंट हवा में लटक रहा है उससे किसी बंगाल का भला नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, आप चिल्लाते रहिए, लेकिन इसीलिए संदेश खाली करने के बावजूद उसके बाद भी वहां के होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन। अरे शुभंकर जी, एक तो आप सवाल पूछ रहे हो, आपने सवाल पूछा, अब वो जवाब देंगे, मैं भी क्या कर सकता हूं? आप उन दोनों को नाम चिन्हित करके आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये दोनों चुपचाप भी बैठे रहे, मैं क्या करूं बताइए? प्रवीण जी मुझे मौका दीजिए। बोलिए, आप लोगों के लिए ओपन है भाई, बोलिए। अब आप लोगों को आपस में बात करनी है, बात ऐसी है कि मैं इनसे बार-बार एक ही सवाल पूछ नहीं हो सकती। दो लोग जब बोलते हैं तो आवाज जो क्लैश करने लग जाती है। इनके पीछे एक हवा में रेस्टोरेंट लटक रहा है, इससे क्या बंगाल का भला हो गया? वो चित्र क्यों नहीं दिखाते जब इन ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है मुर्शिदाबाद पहुंचा? चाहे कोई किसी के भी घर जलाए गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, थे तो बंगाल के नागरिक, तो वहां पे उनका डेलीगेशन क्यों नहीं गया? कश्मीर भेजने वाली जो डेलीगेशन है, जो यहाँ से कश्मीर पे वहां के लोगों के लिए डेलीगेशन भेज रही है, वो संदेश खाली में वो डेलीगेशन क्यों नहीं भेजा? और जबकि वहां पे महिला सांसद थी, जिस समय ये सारा का सारा जो है महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा था सालों से। और मुझे बताइए कि मुर्शिदाबाद में और संदेश खाली में दोनों जगह इन्हीं से जुटे हुए के नेता का नाम क्यों है? एक जगह डॉक्टर जितेंद्र पटेल, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? मेरा तो एक ही सवाल है। देखिए पूरी चर्चा जो है वो ये बहसबाजी में निकल जाती है, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा बिहार और बंगाल चुनाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो विपक्ष का बार बार आरोप आ रहा है, खासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए डॉक्टर पटेल। देखिए, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूं। इसमें ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये 2 सिद्धांतों पे काम करती है, अनामता और तटस्थता। सेम यही मॉडल सेना पे भी लागू होता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी रोड का उद्घाटन करने में शामिल होता है तो वहां पे जो बोर्ड बनेगा उस ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ना कि उस कलेक्टर का नाम लिखा होता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए ये दोनों सिद्धांत लागू होता है, ये सेना के लिए दोनों सिद्धांत लागू होता है।
जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सिविलियन कंट्रोल है सेना के ऊपर, तो निश्चित तौर पे काम सिपाही करेगा और नाम कप्तान का होता है, क्योंकि कप्तान ही उसको गाइड करते हैं। तो जिस तरह से 71 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी को उस समय का लाभ मिला, उस इंडो और पाक वार का, बांग्लादेश का उदय हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन हो, वर्तमान लोकप्रिय सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेना को, मनोबल को इन्होंने बढ़ाने का, ऊंचा उठाने का काम किया है और हम सभी सहयोगी दलों ने उसमें साथ दिया है। तो निश्चित तौर पे जो सिविलियन कंट्रोल है सेना के ऊपर, सेना की सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति महोदया हुआ करती हैं और महामहिम सुप्रीम कमांडर जो हैं कैबिनेट की अनुशंसा पे काम करती हैं। इसकी समझ आदरणीय टीएमसी के नेता को या प्रवक्ता देखिए, अब ये शुभंकर जी आराम से सुनो, तो ऐसा कुछ तार्किक बातें आ जाती है। अब आपकी टिप्पणी चलते चलते इस पर करिए। नहीं, बिल्कुल मैं जितेंद्र जी की बात को मानता हूं। डॉक्टर पटेल सुन लेते हैं, अब समय सीमित है, जरा एक कोई काम की बात भी आ जाए। शुभंकर जी, 20 साल में कितने पुल बनाए हैं बिहार में? बहस के लिए बैठ जाते हैं, आपके पास डाटा है? मैं बिहार पे तो बात करूंगा, अभी बहुत समय मिलेगा बिहार पे। हालांकि हम शुभंकर जी से बंगाल पे बात करना चाह रहे थे, बिहार का मसला आ गया। जांच करवा रहे हैं, इनकी तरह बाईपास करने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। क्राइम हुआ है, अगर कुछ गलती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं, जो उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। हमारे माननीय नेता क्राइम पे, करप्शन पे, कम्युनिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। ना उन्होंने टाइम ओवर शुभंकर जी, ठीक है, कुछ तो बातें निकल कर आई हैं, वो आगे काम आएंगी, मेरे बहुत काम आएंगी आप लोगों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहसबाजी में गुजरा ये समय, इसमें कुछ बहुत काम की बातें समझ में आई हैं। शुभंकर जी आपका बहुत धन्यवाद, माधवी जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर पटेल आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।